नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूले। लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान रविवार की शाम पटना पहुंचे। चिराग ने टिकट बंटवारे में उनके ऊपर लग रहे आरोपों पर अपनी सफाई दी है और बताया है कि आखिर क्यों उनकी पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। इस दौरान उन्होंने जीजा को टिकट देने पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन में मात्र 5 सीटें मिली है और 5 सीटों में संभव नहीं है कि सभी को संतुष्ट किया जाए। पार्टी ने काफी सोच विचार और तमाम तरह की चीजों पर फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। टिकट इतनी आसानी से मिलना होता तो शायद बहुत पहले ही इसकी घोषणा हो गई होती। तमाम तरह के सर्वे को देखने, समझने और विचार करने में टिकट बंटवारे में देरी हुई। महज 5 सीटों पर 50 और 500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी को भी सम्मान देता हूं। उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। हर किसी को पार्टी से उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं होती है। यह सवाल हर बार चुनाव में बरकरार रहता है। ऐसी स्थिति सिर्फ लोजपा रामविलास में ही नहीं, सभी पार्टियों में यही हाल है। पार्टी ने जो फैसला लिया है उसमें 2 चीजों पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। टिकट बंटवारे में युवाओं को महत्व दिया गया है। युवा खुद में एक जाति है, महिलाएं भी एक जाति है। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुने। मैं इस बात को कबूल करता हूँ, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और ये बात का एतराज़ मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रहीं, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रहीं। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है। उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी ज़रूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूं। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए। और हाँ, इतना मैं पुनः बोलता हूँ, वीणा जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया था। पर आज जब ये आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थीं, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है। जिन भी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है सब पढ़े लिखे और युवा चेहरे हैं। ये सब चुनकर संसद में जाएंगे तो बिहार की छवि देश और दुनिया के सामने बनेगी। बिहार की छवि बदलने के लिए ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का सामने आना जरूरी है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने कहा था कि धोखा देने वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे तो वीणा देवी को कैसे टिकट दिया गया, इस पर चिराग ने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने कहा था कि जिन्होंने धोखा दिया उन्हें टिकट नहीं दूंगा, लेकिन वीणा देवी उन लोगों में शामिल नहीं है। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।